गॉड इज डेड। फ्रेडरिक नीचे ने जब ये बात कही थी तो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं गई थी, बल्कि वो हमें एक खतरे की वार्निंग दे रहे थे। और वो खतरा ये था कि सोसाइटी किस बुरे फेज में होगी अगर उसका विश्वास भगवान पे से उठ जाएगा या उसके लिए गॉड डेड हो जाएंगे। लेट्स डिकोड व्हाट ही एक्चुअली मेंट और कैसे ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एकदम फिट बैठती है। फ्रेडरिक नीचे 19th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर थे और 19th सेंचुरी वो दौर था जहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज काफी राइज पे थी, क्योंकि उस दौर में काफी नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी जिनमें काफी ज्यादा रीजन और लॉजिक होता था, जिससे लोग ऑब्सेस हो रहे थे। और इसी की वजह से लोगों को रिलीजन और भगवान की बातें इलॉजिकल लगने लगी और उनका विश्वास रिलीजन पे और भगवान पे से उठने लगा। जब उन्होंने कहा गॉड इज डेड तो वो ये बात खुशी में नहीं कह रहे थे, किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं कह रहे थे, उल्टा वो एक खतरे के बारे में बता रहे थे। उनका कहना ये था कि अगर अपनी लाइफ में से हम गॉड को ही हटा देंगे, अगर हमारे लिए गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही पर्पसलेस हो जाएगी, कोई मीनिंग नहीं रहेगा और हम गलत राह पे चल देंगे। उनका कहना था कि अगर गॉड नहीं रहेंगे तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज और पर्पस कहाँ से मिलेगा, तुम्हें जीने का तरीका किस तरीके से मिलेगा। उनका कहना था कि हर इंसान का एक पर्पस होना चाहिए जीने का, जिसकी वजह से वो एक बेटर इंसान बनेगा, एक हायर सेल्फ को अपने अचीव करेगा, जिसे वो उबरमेंश कहते थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ओवरमैन या फिर सुपरमैन। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, बेसिकली ये एक फिलोसॉफिकल गोल है सारी ह्यूमैनिटी के लिए, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, अ वर्ल्ड वेयर गॉड इज डेड। एक उबरमेंश वो इंसान है जो अपनी वैल्यूज खुद बनाता है और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। वो ऐसा सेल्फ मास्टर्ड इंसान है जो अपने सफरिंग, पेन और स्ट्रगल को अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और विजडम में बदलता है, और साथ के साथ वो खुद की वीकनेस और लिमिटेशंस को ओवरकम करके अपना हायर सेल्फ बनता है, एक बेहतर इंसान बनता है अपने लिए और सोसाइटी के लिए। और अपना हायर सेल्फ बनने के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिलीजन को देखेंगे तो उसमें हर गॉड एक स्ट्रगल से होके गुजरे हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, जीसस क्राइस्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। अगर आप इनकी लाइफ देखेंगे, ये लोग भी अपना हायर सेल्फ बने, उबरमेंश बने, अपना बेटर वर्जन बने। स्ट्रगल्स को करके इन्होंने लाइफ में बहुत कठिनाइयां फेस करी और उसी की वजह से ये सोसाइटी को एक बेहतर दिशा दिखाई। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि हमारी जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिप्लेस्ड गॉड। उन्होंने गॉड को रिप्लेस कर दिया है फालतू की चीज़ों से, पर्पसलेस चीज़ों से, जैसे कि वैलिडेशन, मनी, फेम, जिस पे लोग हद से ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये चीज़ तुम लोग सोशल मीडिया पे देख ही सकते हो कि वैलिडेशन, लाइक्स और कमेंट्स के लिए लोग किन गंदी हरकतों पे उतर आते हैं। नीचे ने ये बात 200 साल पहले ही कह दी थी और आज भी ये बात कितनी फिट बैठ रही है। तो उनका मीनिंग क्लियर था, अगर आप अपनी लाइफ में से गॉड को हटा रहे हैं तो उनको एक मीनिंगफुल पर्पस से रिप्लेस कीजिए, एक ऐसा पर्पस जो आपको आपके हायर सेल्फ तक पहुंचाएगा, जो आपको एक बेटर वर्जन बनाता है। उसके लिए आपको लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपको अपने खुद के मॉरल्स भी बनाने होंगे, उन पे एक्शन लेना होगा, आपको डिसिप्लिन रहना होगा, तब जाके आप अपना एक हायर सेल्फ बनेंगे। अगर आप गॉड में विश्वास को रिप्लेस करते हैं किसी मीनिंगलेस चीज़ों से तो आप हमेशा गलत राह पर ही जाएंगे, जो आजकल की मोस्ट ऑफ द जनरेशन जा रही है। तो इस वीडियो का लेसन ये था कि गॉड इज डेड का मतलब किसी रिलीजन को लेके नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है जो ये कहती है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल और एक डिसिप्लिन लाइफ बनाने की, जिससे हम एक अपना बेहतर वर्जन बनेंगे, उबरमेंश बनेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट।